देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। भाई साहब कुछ नहीं है तो इसलिए हमने ब्रेड मंगा दिया, फिर आपको पेट भर गया। अभी में दाल चावल होगी यहीं पे 10 रुपये तेल डोसा जबकि नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी कभी कुछ का पहले 6 वीक तक था ना, अब 4 to 8 वीक तक करा लो। और सभी यहाँ पर उपस्थित सदस्यगण, मेरे साथी अधिकारी हैं, टीकाकरण हो जाए, जिस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ यही विकल्प है। इस विकल्प में लेकिन कुछ जो भ्रांतियां लोगों में है, किसी न किसी माध्यम से कोई चीज़ आती रहती है, तो उसको दूर करना भी हमारा रास्ता ही कर्तव्य बनता है। और जिस तरह से आपकी पहल पे लोगों ने यहाँ पर उत्साह दिखाया, अब से 200 करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 100 के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और टीकाकरण आप सभी जानते हैं पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन कैथल की जहाँ तक हम बात करें, जितना टीकाकरण होना चाहिए था उसमें कमी रही। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि जैसे इसमें स्वयंसेवी संस्थाएँ, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये क्लब जब इसमें जुड़ेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो पिछले जो हमारा मेगा टीकाकरण का दिन था, उस दिन हम लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन पिछली बार जो टीकाकरण का मेगा था उसमें पूरा कर पाए। यानी कि धीरे धीरे काफ़ी लोगों को लगता है, जब ज़्यादा अखबार में देखते हैं कि इसका ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, तो लोग फिर आते हैं कराने, फिर थोड़ा सा फिर लापरवाही हो जाती है। लेकिन हमने कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्यों पिछले 1.25 साल से हम और आप देख रहे हैं, जितनी भी इस पर रिसर्च हुई है, जितनी शोध होगी, मतलब सब में जो इसकी हिदायतें हैं उन पे सबका एक मत है। खासकर आप अपना मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, सामाजिक समारोह जितने ज़रूरी हो सकें उनमें कम से कम आप भीड़ करें, और आप उनको अगर किसी तरह से उनमें देर कर सकते हैं या उनको अवॉइड कर सकते हैं तो वो करिए। क्योंकि अब दोबारा से गवर्नमेंट को वो इंस्ट्रक्शन लानी पड़ी है कि इसमें गैदरिंग रेस्ट्रिक्शन कितनी होनी चाहिए। तो ये एक बार चीज़ें आ जाती है, तो अब तो गवर्नमेंट ने जो हिदायतें दे दी, अब इसका ऑनस जो है हमारे रात के ऊपर है। हम इसको किस तरह से इसका पालन करते हैं, किस तरह से लोगों को ये पालन करने के लिए सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं। तो ये जो आपका अभियान है उसी कड़ी में आपका ये कदम है, और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आगे बढ़ के इस कार्य को लिया। और क्यों आपकी रोटरी क्लब की पहुँच बहुत होती है, एक किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में आपकी संस्था का अच्छा नाम है, लोग उसको अच्छे कामों के लिए जानते हैं। तो आप जिस काम को अपने हाथ में लेंगे तो लोग उसको हाथों हाथ लेंगे, उसके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं।
तो इसलिए आप जैसे लोगों का, आप जैसे संस्थाओं का ऐसे कामों में आगे आना बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों के माध्यम से ही हम इसको 100% टीकाकरण को पूरा कर पाएंगे। जैसे और सभी कितने भी अभियान हम चलाते हैं, मतलब आप लोगों जैसी संस्थाओं के अलावा हम उनको पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इसमें मेरा आपसे जो मेरा पर्सनल अनुभव है उसके आधार पे आपकी ना जो गतिविधियाँ हैं अक्सर शहरी क्षेत्र में ही सीमित रह जाती है। इसको आप ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाइए। जैसे आप उसके अगले कदम में मानो तो कोई बड़ा गाँव है, कल के गाँव तक जाए और पूरे जिले में उसकी पहचान हो। आप इस तरह का कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहें, उसमें कोई हमारी मदद की ज़रूरत हो, कि स्वास्थ्य विभाग की ज़रूरत हो, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आपके नाम से हमें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सहूलियत होती है, क्योंकि लोगों को आपकी जो छवि है बहुत सकारात्मक छवि है, अच्छे काम करने के बारे में लॉटरी तरफ जाना जाता है, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और हमारा जो ध्येय है, जो लक्ष्य है 100% टीकाकरण करने का, वो हम इसको जल्दी ही पूरा कर पाएंगे। और क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें भी आती हैं लोगों को जो डबल डोज लगवाने के बाद भी कुछ कोविड का इन्फेक्शन देखें, लेकिन वो केसेस बहुत कम है, 1-2% होंगे। तो किसी भी वैक्सीन में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों की भ्रांतियों को मिटाना लोगों के दिमाग से, वो भी आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। और दूसरा, मुझे पहले भी एक प्रोग्राम में बताया गया था कि राइस मिलर में आपका ये अन्नपूर्णा किचन के बारे में, तो वो बहुत मैं इससे अभिभूत हुआ था। मैंने बहुत से अपने साथियों से बात की, किसी और शहर में मुझे नहीं लगता इतना ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है। ये आप जितना इसको ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इससे ज़्यादा कोई मानव सेवा हो नहीं सकती। किसी आदमी को हम खाना खिला पाए, और वो भी बस सिर्फ वो उसके आत्मसम्मान को भी रखते हुए, और एक किस्म से हम उसको मुफ्त खाना ही खिला रहे हैं। लेकिन उसको ऐसा ना लगे, जैसे कई बार आपने वो कहानी पढ़ी होगी, मुझे तो मैंने कहीं पढ़ी थी, बहुत सबको चाय कॉफ़ी दी जाती है। मैं आया कॉफ़ी, मैं अगर सक्षम हूँ कॉफ़ी का पेमेंट करने के लिए, तो मैंने कहा 2 कॉफ़ी, 1 फॉर मी 1 फॉर वन। एक मैंने पी ली, एक पे मैं अपना स्टिकर लगाया। दूसरा कोई व्यक्ति आता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो वहाँ से एक स्टिकर उठाएगा और वो उसको दे देंगे। यानी कि हम एक दूसरे की ऐसे हेल्प करें। ये इस तरह का, मतलब इस तरह के जो अनुभव है हमारे कहीं पूरे, तो उनको हमें लेना चाहिए। हमारे यहाँ अब तक ये चीज़ें आई नहीं है, जबकि बहुत अच्छी चीज़ है। क्या दी, यानी कि वो क्या था, जिस आदमी में पैसे नहीं है, वो कॉफ़ी लेना चाहता है, पीना चाहता है, उसका काम से थका हुआ है, तो वो अब उसका जो आत्मसम्मान भी उसका कहीं ना कहीं उसका रह जाए। और ये ना लगे कि मैं इसको, अगर मैं मुझसे मांगता हूँ कॉफ़ी या चाय, वो मना कर दे तो क्या हो। तो इसलिए ऑलरेडी उस दीवार पर स्टिकर लगे हुए जो किसी न किसी के लिए ऑलरेडी जिनको पे किया। तो हम इस तरह का भी कोई इस तरह के उसमें सोच सकते हैं। और आज के माहौल में जिससे आपने से कहा, जब मैं आया यहाँ पर, तो एक किस्म से कोविड और कैथल का ही मेरा तो पूरा टेन्योर ऐसे तो 1.25 साल के आसपास जूझ रहे हैं। लेकिन इसमें जितनी भी स्टेप्स आए, शुरू में महामारी का आया, फिर पता नहीं लगा किस तरह से इसको डील किया जाना है, कंटेनमेंट जोन किस तरह बनाने हैं, फिर आपका माइग्रेंट लेबर का आया, फिर उनकी खाने की व्यवस्था आई, फिर इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उसके जस्ट बाद प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हो गया। उस समय लोगों को कैसे सामाजिक दूरी के बारे में बताया जाए, क्योंकि उतनी भीड़ में किसान आता है। तो उसमें सब, इन सभी कदमों में आप लोगों का मुझे बहुत सकारात्मक सहयोग मिला। खासकर तो इतना लंबा पीरियड चला माइग्रेंट लेबर्स का, उनको सामग्री देना, खाद्य पदार्थ देना, 24 घंटे उनकी मदद करना, उनको रखना भी, फिर उनका ट्रांसपोर्ट भी करना। तो शुभकामनाएं देता हूँ आपके सभी का सक्रिय सहयोग से हम इसको जन जन तक पहुँचा पाएंगे। और जो भी एलिजिबल लोग हैं, अब जैसे कहा है कि 45+ के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। इसमें कोई पहले था कि आप उसको प्री रजिस्ट्रेशन कराइए, वो शर्त नहीं है। आप जब भी जाएं रजिस्ट्रेशन कराएं तो वैक्सीनेशन आप ले सकते हैं। तो दोबारा से आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ आप इस टीकाकरण से जुड़ी कुछ भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने में भी अपना सक्रिय रोल निभाएंगे और लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। आपको बहुत बहुत खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।